जय हिंद साथियों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कक्षा 6 का हिंदी सब्जेक्ट है। लेसन का क्या नाम है, भाषा अपठित गद्यांश। ये आपके एग्जाम में जो है 20 नंबर के पूछे जाएंगे। 5 गद्यांश पूछे जाएंगे और चार चार, एक गद्यांश कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर के रहेंगे, यानी कि कुल 20 नंबर आएंगे। इस गद्यांश से, अपठित गद्यांश से आपको 20 नंबर आएंगे। साथ ही आप कक्षा 9 की तैयारी कर रहे हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनके एग्जाम में भी अपठित गद्यांश पूछा जाता है। ये पार्ट 2 है। इससे पहले क्या है, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर पार्ट 1 देख लीजिए, तभी समझ में आएगा पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने क्या बताया है, कुछ ट्रिक बताया है जिसके माध्यम से आप अपठित गद्यांश को जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं गद्यांश को। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उन्हीं को आपको सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए 2 ट्रिक बताए थे। कौन कौन से ट्रिक बताए थे? एक ट्रिक ये था कि आप जब समय ज़्यादा है तो आप लोग क्या करेंगे, अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझ समझ के पढ़ेंगे, तब आप लोग जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उसको आसानी से टिक कर सकते हैं। अगर आप लोग के पास समय कम है तो सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे और टिक लगाते चलेंगे। तो ये देखिए हम अपठित गद्यांश को पढ़ने वाले हैं और उससे हम आप लोगों को समझा समझा के पढ़ाएंगे। देखिए, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से क्या है, भरा हुआ है, और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं, लालसाओं मतलब क्या होता है, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, उसे हम क्या कहेंगे, लालसा कहेंगे, के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी हमें क्या होता है, संतुष्ट नहीं होते हैं। योम अधिक क्या है, और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस पर लिप्सा को तीसरा कहा। क्या कहा है, तीसरा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम बनाकर, आत्मसंयम को अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए देखेंगे, अब पूरा गद्यांश हमने सब पढ़ लिया है, वो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चलिए हम देखते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, बुद्ध ने शिक्षा दी। बुद्ध ने क्या शिक्षा दी? आप लोग गद्यांश समझ समझ के पढ़ेंगे तो समझ में आया होगा कि बुद्ध ने क्या शिक्षा दी है। तो देखो ऑप्शन में दिया गया है, जीवन सुख और सम्मान से भरा हुआ है, जीवन में कोई दुख नहीं है, जीवन जो है कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, जीवन में कभी कष्ट और दुख नहीं होते। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे, अब यहाँ पर अपठित गद्यांश को देखेंगे तो हमें पहले लाइन में पता चल रहा है कि जो जीवन है कष्ट और दुखों से क्या है, भरा हुआ है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, जीवन जो है कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लालसा का अर्थ है, लालसा का क्या अर्थ है, देखिए ऑप्शन में दिया गया है सब, लालसा का क्या अर्थ है। तो आप लोग जब देखेंगे गद्यांश को, आप लोग पढ़ेंगे गद्यांश को, तो लालसा का क्या अर्थ है तो आप लोग पता चला होगा। तो यहाँ पर देखिए जो लालसा है क्या है, लालसा जो हम हमेशा क्या हो, पूरी नहीं हो सकती, उसे क्या कहेंगे हम लोग, लालसा कहेंगे। तो यानी कि लालसा का क्या अर्थ हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, अपने विवेक पूर्वक नहीं देना है उत्तर को यहाँ पर। तो आप लोग देखेंगे लालसा का जो अर्थ है क्या है, ऐसी इच्छा जो है कभी पूरी नहीं होती, उसे क्या कहेंगे हम लोग, लालसा कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं होती, उन्हें हम क्या कहेंगे, लालसा कहेंगे। वहाँ पर देखिए जो हमेशा पूरी नहीं होती है उसे क्या कहेंगे, लालसा कहेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इसको आप लोग देने का प्रयास करिए उत्तर को। बुद्ध ने लिप्सा को कहा है, बुद्ध ने लिप्सा को क्या कहा है, संतुष्टि कहा, आत्मसंयम कहा, तीसरा कहा है, कष्ट कहा है। तो आप लोग जब गद्यांश को देखेंगे, एक बार फिर से गद्यांश को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए गद्यांश में, गद्यांश में क्या दिया गया है, बुद्ध ने जो इसे लिप्सा को क्या कहा है, तीसरा कहा, क्या कहा है, तीसरा कहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ देखिए, लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, लालसा से हम लोग कैसे मुक्ति पा सकते हैं, तो देखिए आत्मसंयम अपनाकर, तृष्णाओं से जागृत करके, लालसा के बल से कष्ट सहकर। तो बताइए आप लोग कैसे लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो आप लोग जब देखेंगे लास्ट में यहाँ पर गद्यांश में, तो दिया गया है, दिया गया आत्मसंयम अपनाकर जो है लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा,
आत्मसंयम अपनाकर तो जो हम लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर देखिए गद्यांश का 5वां क्वेश्चन। आपके एग्जाम में जो है 4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक गद्यांश से। हमने 5 क्वेश्चन लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि आप लोग जब अभ्यास करेंगे तो आसानी से और उत्तर देने की कोशिश करेंगे और अच्छा से उत्तर दे सकते हैं। देखिए आत्मसंयम का शब्द है, आत्मसंयम जो शब्द है किससे संबंधित है बताइए? मन से संबंधित है, शरीर से संबंधित है, आत्मा से संबंधित है, कर्म से संबंधित है। तो आप लोगों को पता है जो आत्मसंयम है वो आत्मा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब अगर अगला गद्यांश देखेंगे, ये गद्यांश आप लोगों को अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो अगला वाला जो गद्यांश देंगे आप लोग उसे आसानी से टिक करने का प्रयास करिए कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग क्या करेंगे, अभ्यास अपने पुस्तक से करते रहेंगे, क्योंकि जब आप लोग अभ्यास करेंगे तो आप लोग को आसानी से 20 नंबर पा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्या है गद्यांश है। यहाँ पर देखिए गद्यांश में ये आप लोगों को पहले सबसे पहले हम दिखा दें, जो दूसरा टीम बताते हैं उसके हिसाब से ये है कि पहले सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना, जब टाइम कम रहेगा। तो चलिए हम सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन को हम दिखा दे रहे हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पर वेदों की संख्या होती है, वेदों की संख्या जो होती है कितनी होती है? तो ऑप्शन आप लोग नहीं देखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़िए वेदों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग पढ़े हैं वेदों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए सबसे पुराना वेद कौन सा है। सिर्फ ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ लेंगे तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले ट्रिक के हिसाब से सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को, सबसे पुराना वेद कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए अब ऋग्वेद की रचना कब हुई, ऋग्वेद की रचना कब हुई, ये क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद में डाट देवता महत्वपूर्ण है, कौन से देवता महत्वपूर्ण है। आप लोग अभी गद्यांश को पढ़ेंगे थोड़ा सा देख कर एक नज़र से तो आपको पता चल जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर देखिए युद्ध का देवता किसे कहा गया। तो आप लोग अब जो है क्वेश्चन को देख लिए हैं। अब आपको हम गद्यांश दिखाने वाले हैं, गद्यांश देख लीजिए। अब आप लोग आसानी से टिक कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर गद्यांश में एक बात इसको शास्त्र जैसे देखना है सिर्फ। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, सूक्तियाँ कहेंगे। सूक्तिया का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं के श्रुति से रचे गए हैं। इनमें से 3 देवताएं महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि आग के लिए आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, सोम एक पौधा है जिससे एक खास प्रकार का पेय पदार्थ बनाया जाता है। तो आप लोग अध्ययन को पढ़ लिया थोड़ा सा, एक्सरसाइज देख लिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए वेदों की संख्या कितनी होती है। आपको अपने विवेक से नहीं देना है, जो गद्यांश में कहा है उन्हीं को हिसाब से देना है उत्तर को। अब देखिए वेदों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग गद्यांश में देखेंगे तो कितनी होती है वेदों की संख्या। वेदों की संख्या जो होती है 4 होती है, 4 होती है। देख ले तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। वेदों की संख्या 4 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो आप लोग पढ़े होंगे गद्यांश में, थोड़ा सा जैसे देखे भी होंगे, तो आप लोग को पता है सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में। ऋग्वेद की रचना कब हुई, ऋग्वेद की रचना कब हुई, आप समझ देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ऋग्वेद की रचना कब हुई, तो आपको साफो साफ नजर आ जाएगा ऋग्वेद की रचना कब हुई। तो ऋग्वेद की रचना जो हुई है कब हुई है, 3500 साल पहले हुई है। तो यानी क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3500 साल वर्ष पूर्व पहले हुई है, 3500 वर्ष पूर्व पहले हुई जो ऋग्वेद की रचना। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, ऋग्वेद में देवता महत्वपूर्ण होते हैं। ऋग्वेद में कौन सा देवता जो है महत्वपूर्ण होते हैं ऋग्वेद में। तो आप लोग गद्यांश में थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं गद्यांश को। ऋग्वेद में कौन से देवता होते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ पर समझ में आया होगा जो होता है क्या है। ऋग्वेद की रचना सबसे पूर्व हुई है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो अगर जो ऋग्वेद है इनमें से कौन देता है, अग्नि, इंद्र, सोम जो है ये ऋग्वेद के महत्वपूर्ण देवता हैं।
तो अग्नि क्या है, अग्नि इंद्र सोम, जो ऑप्शन सही हो जाएगा अग्नि इंद्र सोम। यहाँ पर आ गया है, थोड़ा सा मुझे दिखा देने हैं, जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऋग्वेद में क्या है, देवता महत्वपूर्ण है, तो ऋग्वेद में जो है अग्नि इंद्र सोम जो देवता है महत्वपूर्ण है, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये सॉल्व करने की कोशिश करिए आप लोग। युद्ध का देवता किसे कहा गया है, आप लोग बताइए युद्ध का देवता किसे कहा गया है। आपको कहा गया इंद्र को, सोम को, जल को। तो आप लोग गद्यांश को जब देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा कि युद्ध के देवता किसे कहा गया है। तो आप लोग लास्ट में जब देखिए यहाँ पर पैराग्राफ के लास्ट में, तो जो है युद्ध के देवता कहा गया है, युद्ध के इंद्र को युद्ध का देवता कहा गया है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, देखने की कोशिश करिए कोई ऑप्शन में। तो यहाँ पर इंद्र जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंद्र युद्ध का देवता को कहा गया, जो युद्ध के देवता हैं इंद्र हैं। आशा है पूरा आप लोग का ध्यान समझ में आएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।